अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISF अकेडमी। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। आज हम प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में कुछ कैलकुलेशंस, मोलैरिटी, स्टॉक सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या फ़र्क है। ठीक है, दो लफ्ज़ हैं, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि जी 2 मोलर सोल्यूशन बनाए जी सल्फ्यूरिक एसिड का, या जी 10 मोलर सोल्यूशन बनाए नाइट्रिक एसिड का, तो आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको मोलर सोल्यूशन बनाना आना चाहिए, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप देखें कि आपको बनाना है फॉर एग्जांपल 3 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, 3 मोलर या 7 उसके हम कैपिटल लिख देते हैं। इसका मतलब यही है कि 3 मोलर, ठीक है, MOLAR, 3 मोलर सोल्यूशन बनाना है किसका, नाइट्रिक एसिड का। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जो मेन डिफरेंस है वो इसमें ये है कि जो आपने 3 मोल आपने ले लेने। ठीक है, 3 मोल लिए नाइट्रिक एसिड के, 3 मोल को आपने इस सिलेंडर के अंदर, इस बीकर के अंदर डाल दिया। पहले आपने 3 मोलर डाला। ठीक है, पहले आपने यानी एज अ सल्यूट 3 मोलर, यहाँ पे ये 3 मोलर इस यहाँ पे इसका जो है ना वो सोल्यूशन आ गया एज अ सल्यूट। ठीक है, 3 मोलर इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको 1 लीटर तक वाटर से फिल कर देना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपने तो आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा वो 3 मोलर सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आपके पास क्या होगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट। अब ये जो याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपने पहले इसके अंदर सॉल्वेंट नहीं डाल देना। ठीक है, ये ना हो कि आप पहले सॉल्वेंट 1 लीटर ले लें और उसके अंदर आप सोल्यूट डाल दें 3 मोल। ऐसा बिल्कुल गलत है। आपने क्या करना है, पहले आपने इसके अंदर सोल्यूट डालना है। ठीक है, जो कि 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल जितना रिक्वायर होगा वो आपने इसमें डालना है। फिर आपने उसको 1 लीटर तक राइज करना है। ठीक है, 1 लीटर तक उसमें सॉल्वेंट डाल देना है, जो कि पानी अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो 1 लीटर तक उसको आपने फिल कर लेना है। तो वो आपका 3 मोलर का सोल्यूशन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 10 मोलर का सोल्यूशन बनाना है, तो आपने क्या करना है, 10 मोलर सोल्यूट इसके अंदर लेना है। पहले 10 मोलर डाल देना है आपने नाइट्रिक एसिड, फिर उसको आपने 1 लीटर तक जो है वो फिल कर लेना है। तो आपके पास 10 मोलर का सोल्यूशन बन जाएगा। अब आते हैं हम मोलैलिटी की जानब। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहता है कि जी 5 मोलर सोल्यूशन बनाएं। ठीक है, 5 मोलर, नॉट मोलर। तो इसके अंदर आपको सॉल्वेंट लेना है 1 किलोग्राम। सॉल्वेंट कितना लेना है, 1000 ग्राम, मीन 1 kg। 1 kg सॉल्वेंट लेना है। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपने पहले सॉल्वेंट लेना है, 1 kg सॉल्वेंट लेना है, उसके अंदर आपने सोल्यूट डालना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि 5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड के लेने हैं। ठीक है, 5 मोलर सोल्यूशन लेना है, तो 5 मोल आपने सल्फ्यूरिक एसिड के लेने हैं। और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा, वाटर। ठीक है, 1 ग्राम वाटर के अंदर आपने उसको क्या कर लेना है, डिज़ोल्व कर लेना है। तो आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर आपने पहले सोल्यूट लेना है। ठीक है, फिर उसको 1 लीटर तक राइज कर देना वाटर से, यानी टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो, 1 लीटर। लेकिन इसके अंदर आपने इसका, यानी कि जब इसके अंदर आप सोल्यूट डालेंगे तो उसका टोटल जो है वो 1 kg से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें सिर्फ ये एक डिफरेंस है कि इसमें आपने पहले सोल्यूट लेना है और टोटल आपका 1 लीटर हो, और इसके अंदर आपने सॉल्वेंट 1 kg लेकर
उसको आपने उसके अंदर आपने 5 मोल जो है सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्स कर देने, तो आपके पास जो है वो 5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का बन जाएगा। अब इसके अंदर देखें वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, ये नहीं है कि आप 1 लीटर ले लें, 1 लीटर पानी या 1 किलोग्राम ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर पर जो है ये डिफरेंट वॉल्यूम हो जाता है इसका। फॉर एग्जांपल देखें जो है वो ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर cm3। तो हम इसकी देखें, इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं वाटर का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका वॉल्यूम यहाँ इसको रीअरेंज करके V इज इक्वल टू ये मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि जो डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करके हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ओवर डेंसिटी। तो हमारे पास वेट है 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय इसकी डेंसिटी वाटर की एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो होगी 1 ग्राम पर cm3। तो इसका मतलब है यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू है 1000 cm3 के, ठीक है। और 1 किलोग्राम मतलब 100 ग्राम 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 cm3 इज इक्वल टू 1 लीटर। ये है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर आप 1 लीटर ले लें या 1 किलोग्राम पानी ले लें दैट इज़ गुड, बट व्हेन टेम्परेचर इज राइज, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी मतलब पानी एक्सपेंड होता है तो डेंसिटी ऑलमोस्ट जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये कोई ये 0.75 कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो देखें इसकी जो है डेंसिटी कम हुई, तो फिर हमने यही फार्मूला लगाया V इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ओवर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर वेट 1000 ग्राम और डेंसिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो हमारे पास डेंसिटी इसका जो वॉल्यूम है वो देखें ये कितना इंक्रीज़ हो गया, यहाँ 1000 था, यहाँ है 1333 cm3, ठीक है। तो अब देखें वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। तो इस टेम्परेचर पर ये जो है वो ट्रू नहीं रहा कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर। तो इसलिए अब देखें 1 किलोग्राम आप लेते हैं सॉल्वेंट, तो उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा जब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसका मास जो है वो 1 kg ही रहेगा। इसलिए आपने इसका वॉल्यूम 1000 cm3 नहीं लेना, आपने 1 kg में लेना है इसका जो है ना मास सॉल्वेंट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस का पता चल गया होगा। इसको समराइज़ करते हैं कि मोलैरिटी के अंदर आपने पहले सल्यूट लेना है, उसको आपने 1 लीटर तक जो है राइज़ कर देना है और आपके पास रिक्वायर्ड मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपने 1 kg सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, पहले, और उसके अंदर आपने सल्यूट जो 5 मोल है या 10 मोल है वो सल्यूट डाल देना है और उसको आपने जो है स्टिर कर देना है, मिक्स कर देना है और आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स को सोल्यूशन बनाने में प्रॉब्लम्स आती हैं, 0.1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलर सोल्यूशन लाइक दिस, इस तरह से किस तरह बनाते हैं। तो सिंपल सा उसके लिए जो है वो फार्मूला है और हम उसको आसानी के साथ जो है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए जो एक न्यूमेरिकल छोटा सा सबके लिए आप ये सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाउ टू प्रिपेयर 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, कि हम NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जिसका भी आपने सोल्यूशन बनाना है आपको उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है जी 16 और प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 40 ग्राम। दैट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिसका भी आपने सोल्यूशन बनाना है उसके मॉलिक्यूलर वेट का आपको पता होना चाहिए। सिंपल सा फार्मूला है
मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट जो है उसका वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो आपके पास सॉल्वेंट है NaOH, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, और उस जो है वो उसका वॉल्यूम लीटर में हमने लेना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करते हैं, मोलैरिटी हमें दी हुई है, ठीक है, 0.1 मोलर, वो मोलैरिटी की जगह पे हमने पुट कर दिया, और वेट ऑफ सोल्यूट इसको हम सिंपली x से भी डिनोट कर देते हैं, यानी कि हमने ये मालूम करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो है 40 ग्राम। यहाँ 40 पुट किया, वॉल्यूम 1 लीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ पे 1 लीटर पुट किया, तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 40, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, 40 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 4 ग्राम। ये जो 4 ग्राम आंसर आया है, ये आपका जो भी आंसर आएगा उतना आपने ये 4 ग्राम आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ठीक है, NaOH 4 ग्राम लिया, उसको डिज़ोल्व कर देना है, यानी कि उसमें सॉल्वेंट डाल देना है, और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो आपने 1 लीटर तक राइज कर देना है। ठीक है, आपने 1 लीटर वाली फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर आपने 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, और उसमें पानी इतना डाल देना है कि आपका फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बीकर है 1000 जो है वो, यानी 1 लीटर का, तो इसके अंदर आपने 4 ग्राम लिया NaOH, और इसको इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया, कितना, 1 लीटर तक ये यानी कि फिल हो गया। तो आपके पास ये वाला जो सॉल्यूशन है ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज़ आपको ये कहा जा सकता है कि जी 500 ml में 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाएं, या 200 ml में बनाएं, 1000 में बनाएं। ठीक है, तो डिफरेंट कंसंट्रेशंस आपको कहीं जा सकती हैं, तो उसके बारे में आज हम सेम मेथड है हर एक के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखें, क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ 500 cm³ या ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन। ठीक है, तो ये कैसे हम बनाएंगे, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि जिसका भी सोल्यूशन बनाना है आपको उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का पिछले केस में हमने किया, तो वो होता है 40 ग्राम, इस तरीके से सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट, ये आपको इसके मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो पता होने चाहिए। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, मास इन ग्राम, यानी ये कौन सा फार्मूला है, ये उसी जो मोलैरिटी वाला फार्मूला है उसको ही रीअरेंज किया हुआ है। ठीक है, मास इन ग्राम, यानी कि अब हमने मास जो है फाइंड करना है, इज इक्वल टू M कैपिटल इज मोलैरिटी। ठीक है, दिस इज मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन cm³। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जिसका आपने सॉल्यूशन बनाना है, NaOH है या NaCl है या सोडियम कार्बोनेट है, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट इधर आएगा। वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में आपने बनाना है, फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम 500 में आपने बनाना है, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1000। तो हमने ये वाला जो कैलकुलेशन की है ये हमने की है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 40 पुट करूँगा। ठीक है, 40 पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 2 ग्राम। ठीक है, अब ये 2 ग्राम आंसर, जो भी हमारे पास आंसर आएगा ये अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम आएगा। ठीक है, आपने 200 में बनाना तो और आएगा, आपने 500 में बनाना तो और आंसर आएगा। तो जितना आंसर आएगा आपने उतने ग्राम वो वाला सब्सटेंस लेना है। जैसे कि यहाँ पे NaOH है, तो हमने 2 ग्राम क्या लिया, NaOH लिया। 2 ग्राम NaOH लेकर किसके अंदर, एक बीकर के अंदर। ठीक है, एक बीकर के अंदर आपने क्या लिया, पहले 2 ग्राम NaOH। ठीक है, 2 ग्राम NaOH लिया। अब इसके अंदर आपने इसको फिल कर देना है किस पानी के साथ, जितना आपको रिक्वायर्ड है। 500 ml है फॉर एग्जांपल, यहाँ 500 आता है, तो इसके अंदर बाकी जो है
कुछ ना कुछ तो इसका यानी ये होगा ना NaOH, तो उसके अंदर आपने इसको फिल कर देना है पानी से, कितना 500 ml तक। ठीक है, तो आपके पास ये वाला सोल्यूशन जो है 500 cm³ ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन का 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।